नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक को लेकर मंत्री जानकारी दे रहे। सीधा प्रसारण आप इस वक्त देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की लोक भवन से। रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ये ऑपरेशन हमारी शक्ति एवं एकात्मता तथा देश की रक्षा करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। आज मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जितने हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और जितने राज्य मंत्री हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सभी लोगों की मौजूदगी में ये प्रस्ताव आज सबसे पहले नंबर पर मंत्रिपरिषद ने पास किया। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अब मैं पहले आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विषय पर आपके सामने बात रखें। आदरणीय श्री शाही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण की वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव ये आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले 30% निकायों, 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछली साल 2024 में लगभग एक साल पहले 26 जून 2024 को माननीय मंत्रिपरिषद की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से, माननीय वित्त मंत्री जी के पास से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि ये 30% ज़्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय हैं हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जन उपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है, 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकायांश है 10 लाख तक के नगर निकायों का, उसको घटा करके 4% कर दिया जाए और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं जिनका अभी तक 10% था, उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 842 पहले 15 था, उसको 8 किया गया है। 10 लाख से अधिक वालों का जो 10 था वो 4 किया गया है 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों का, और 1 लाख से 10 का जो 10 था उसको 2 किया गया है। तो 842 होगा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ये भी था हमारा दूसरा प्रस्ताव, और इस ये जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा। लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वो निकाय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास वित्तीय संसाधनों की थोड़ी कमी रहती है। उसी से जुड़ा हुआ एक अलग प्रस्ताव ये था कि अमृत 1 में, जैसा कि मैंने बताया कि 328 योजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं, उसमें हमारे जो निकाय थे जिन्होंने इसका लाभ लिया था, 60 निकाय थे। उसमें उन लोगों को जो उनका निकायांश था वो देने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोगों ने कहा है कि इसका जो
राज्य का जो वित्त आयोग का जो पैसा होता है 89.81 करोड़ लगभग 90 करोड़ रुपए की धनराशि एक तरह से उनको माफ की जा रही है और वो धनराशि जो है हम लोग वित्त आयोग की जो लमसम रकम आती है उसमें से कटौती करके उसका हम लोग समायोजन कर लेंगे। और तो ये इन दोनों प्रस्तावों से एक तो हम आगे के लिए निकाय का अंश जो है निकाय का योगदान घटा रहे हैं और लगभग आधा से भी कम कर रहे हैं, और दूसरा कि हम एक योजना के जो भी एरियर था निकायों पर लगभग 90 करोड़ रुपए का उसे एक तरह से हम माफ करने का प्रस्ताव लेकर के मंत्रिपरिषद में गए थे, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया। जी नगर विकास का ये है कि जो ई रिक्शा और आए दिन यातायात ये दबाव बढ़ रहा है। अगर कोई मरीज भी है तो रास्ते में मर जा रहा है और अस्पताल तक नहीं जा पा रहा है, और ये बहुत गंभीर विषय है। ये 75 जिला में है। आप राजधानी से आए दिन आते जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस योजना नहीं बन पा रही है, और ये विभाग आपके पास है नहीं। ट्रैफिक प्राइवेट वाहनों को छूट दिया सरकार ने, वसूली खूब हो रही है, पुलिस की आरटीओ, और 5 लोग ही मर गए। ट्रैफिक की व्यवस्था आपकी बात सही है, नगरीय व्यवस्था हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रैफिक की अगर बात करें तो टेक्निकली ये हमारे विभाग में नहीं आता है, लेकिन आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एम्बुलेंसेस के लिए कई बार जगह नहीं मिलती।